आज का टॉपिक है नरेशन। इसे रिपोर्टिंग भी कहते हैं। नरेशन मीन्स कथन और रिपोर्टिंग का अर्थ है सूचना देना। इस चैप्टर के अंतर्गत यही बताया जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अगर किसी के सामने कहते हैं तो उसे नरेशन या रिपोर्टिंग कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को किसी के सामने प्रकट करने को नरेशन या रिपोर्टिंग कहते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। नंबर 1, डायरेक्ट नरेशन, इसे प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। नंबर 2, इनडायरेक्ट नरेशन, हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को जब उसी के शब्दों में प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड टू मी, मोहन wrote a letter। ये नरेशन या ये स्पीच डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच है। चाहे डायरेक्ट नरेशन कहें, चाहे डायरेक्ट स्पीच, या इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये ही सेड टू मी, मोहन रोट ए लेटर, ये डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन है। इसकी पहचान है कि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। ये जो दो कामा लगे हैं, एक नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, इन्वर्टेड कामा है, उल्टे कामा। ये इस बात को प्रकट करता है कि ये स्पीच बोलने वाले की नहीं है, किसी और की स्पीच है। यानी जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और उसकी पहचान है कि वह इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। पहला भाग है ही सेड टू मी, दूसरा है मोहन रोट ए लेटर। ही सेड टू मी इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, और मोहन रोट ए लेटर इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, और मोहन रोट ए लेटर ये है रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी, इसमें ही को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेड को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और मी है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। यही है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट है मी। तो ही है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेड है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और
मी है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में मोहन रोट ए लेटर, ये है डायरेक्ट स्पीच। इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में प्रकट किया गया है। नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में न कहकर या प्रकट करके अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे ही सेड टू मी मोहन रोट ए लेटर, इसी को हम इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ही सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी, दोनों स्पीचेज को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग कर देते हैं। ही टोल्ड मी दैट, मोहन वही रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, बाद में बताया जाएगा। मोहन हैड रिटन ए लेटर, ही टोल्ड मी दैट मोहन हैड रिटन ए लेटर। ये इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में न कहकर कहने वाला, रिपोर्ट करने वाला अपने शब्दों में रिपोर्ट कर दिया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम होते हैं। सामान्य नियम वे होते हैं जो हर प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त हुआ करते हैं। सामान्य नियम में पहली चीज है कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। यानी सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय परिवर्तन करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में प्रायः। से अगर यहाँ से होता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय टेल हो जाता है, सेज होता है तो टेल्स हो जाता है, और सेड के बाद ऑब्जेक्ट होने पर टोल्ड हो जाता है, या से, सेज के बाद ऑब्जेक्ट होने पर टेल, टेल्स हो जाता है। अगर से, सेज या सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो से, सेज या टेल, से, सेज या सेड ही रह जाते हैं। जैसे he says Shyam is playing। he says Shyam is playing। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय सेज ही रह जाएगा। ही सेज दैट कंजंक्शन रहेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव होता है तो कंजंक्शन हमेशा दैट होता है। ही सेज दैट श्याम इज प्लेइंग। He said that Shyam is playing। यहाँ पर श्याम इज प्लेइंग, इज का टेंस नहीं बदला है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है। टेंस में परिवर्तन का नियम जब बताया जाएगा तो इसको विस्तार से बताया जाएगा। He says to me they
आर सिंगिंग। ही सेज टू मी दे आर सिंगिंग। अब की बार सेज के बाद मी ऑब्जेक्ट है तो टेल्स हो जाएगा। ही टेल्स मी दैट दे आर सिंगिंग। तो पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। से, सेज या शेड अगर अकेले होते हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय से, सेज या शेड ही रह जाते हैं। लेकिन अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो से रहने पर टेल हो जाता है, सेज रहने पर टेल्स हो जाता है, शेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो जाता है। तो पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। दूसरा परिवर्तन की इनडायरेक्ट में बदलते समय ये कामा जो होता है, साधारण कामा, ये हट जाता है और इन्वर्टेड कामा भी हट जाते हैं, यानी सभी कामा हट जाते हैं। जैसा कि यहाँ ही सेज दैट श्याम इज प्लेइंग, सभी कामा हट गए हैं। तीसरी चीज की दोनों स्पीचेज को जोड़ने के लिए दैट आदि कोई कंजंक्शन लगता है। दैट के अलावा भी और कंजंक्शन लगते हैं टेंस के अनुसार, तो कोई न कोई कंजंक्शन यहाँ लगता है दोनों स्पीच को जोड़ने के लिए। चौथी चीज की रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर से कर देते हैं, जैसा कि ही टेल्स मी दैट दे आर सिंगिंग। यहाँ डायरेक्ट स्पीच में दे टी कैपिटल थी, इनडायरेक्ट में टी स्मॉल से हो गया। लेकिन पहले वाले में श्याम का यश कैपिटल है इनडायरेक्ट स्पीच में भी, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन और आई को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय क्रिया का टेंस भी बदलते हैं। हला टेंस बदलने वाला वाक्य तो अभी नहीं दिया गया है, क्रिया का टेंस भी बदल जाता है, जैसा कि पहले वाले वाक्य में हुआ था। यहाँ पर टेंस नहीं बदले हैं क्योंकि क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता, इसलिए नहीं बदले हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं तो वे भी बदलते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में निकटता सूचक शब्द होते हैं तो वे दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं, जैसा कि दिस का दैट, हियर का देयर, टुडे का टुमारो, ये सब हुआ करता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के ये हैं सामान्य नियम, 7 नियम हैं। पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा परिवर्तन सभी कामा हट जाते हैं, तीसरा परिवर्तन की कोई कंजंक्शन यहाँ पर लगता है दैट आदि, चौथा परिवर्तन की डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को प्राय स्मॉल से कर देते हैं प्रॉपर नाउन और आई को छोड़कर, क्रिया का टेंस बदलते हैं, प्रोनाउन बदलते हैं, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं। ये रहा सामान्य नियम। अब हेडिंग है टेंस में परिवर्तन का नियम। टेंस में परिवर्तन का नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होते हैं
तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। जैसे ही सेज हरी वर्क्स वेल। रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, ये है प्रेजेंट टेंस में, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेज का सेज ही रहेगा। ही सेज, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो टेल्स हो जाता। ही सेज वाक्य एसर्टिव है या अफर्मेटिव है, कंजंक्शन रहेगा दैट। ही सेज दैट, हरी का एच कैपिटल से ही रहेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। हरी अब वर्क्स क्रिया है, इसका टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। हरी वर्क्स वेल। ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा में हरी वर्क्स वेल, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेज दैट हरी वर्क्स वेल। ही विल से दे आर naughty। अब की बार रिपोर्टिंग वर्ब विल से फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा, क्रिया नहीं बदलेगी। ही विल से दैट, ही विल से दैट दे का टी स्मॉल, दे आर naughty। He says to him, the boys were not working। He says to him, the boys were not working। अब की सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो टेल्स हो जाएगा। ही टेल्स हिम दैट, कंजंक्शन, क्रिया नहीं बदलेगी। दे वेयर नॉट द बॉयज, द बॉयज वेयर नॉट वर्किंग। He will say to me, he is angry। अब की बार फिर विल से के बाद ऑब्जेक्ट है तो से का टेल होगा। ही विल टेल मी दैट ही इज एंग्री।
क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि विल से फ्यूचर टेंस में है। तो टेंस में परिवर्तन का पहला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। प्रोनाउन में परिवर्तन तो हमेशा होता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा बदलते हैं, चाहे क्रिया बदले या ना बदले। He says to him, I cannot punish you. He says to him, कामा इन्वर्टेड कामा में, I cannot punish you। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया नहीं बदलेगी, लेकिन प्रोनाउन आई है और यू है, आई फर्स्ट पर्सन यू सेकंड पर्सन, ये तो अवश्य बदलेंगे। ही सेज है तो टेल्स हिम, ही टेल्स हिम दैट। प्रोनाउन में परिवर्तन का नियम बाद में बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा, आई फर्स्ट पर्सन है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, चाहे एक आए या दो, जितने भी आएंगे सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो आई बदलेगा ही से, और आई करता है ही से बदल रहा है तो ही का करता यहाँ आएगा, यानी ही करता है तो ही आ जाएगा। ही कैन का टेंस नहीं बदलेगा, कैन ही रहेगा क्योंकि सेज प्रेजेंट टेंस में है। ही कैन नॉट पनिश, वही क्रिया रहेगी, ही कैन नॉट पनिश। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यू बदलेगा हिम से, तो हिम का रूप यहाँ आना है। कौन सा रूप? जिस रूप में ये है, यानी यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट होता तो यहाँ होता, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है जिससे बदलता है उसका, यानी हिम का ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा और हिम खुद ऑब्जेक्ट है तो हिम ही आएगा। ही टेल्स हिम दैट ही कैन नॉट पनिश हिम। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया नहीं बदलती है या क्रिया का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जरूर बदलते हैं। दैट्स ऑल।